Hello students, so now we start formation of male gametes. So male gametes का formation जनरेटिव सेल्स से होता है. एक्चुअली जो जर्म सेल्स है, जो जर्म सेल्स जो बनती है पोलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल बनती है और जो सेकंड जो होती है वो जर्म सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है. तो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होने से दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन जर्म सेल के न्यूक्लियस में माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू होता है, जिससे दो मेल गैमेट्स बनते हैं. अब ये जो दो मेल गैमेट्स बनते हैं ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स में बनते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे पोर्टुलेका है या हेलोप्टीलिया है. इनमें पोलिनेशन के इमीडिएटली मतलब पोलिनेशन के कुछ टाइम बाद ही और जर्मिनेशन से ठीक पहले दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है. यानी कि पोलन ट्यूब के बनने से पहले इन प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स में जो जर्म सेल है वो माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू दो मेल गैमेट्स बनाती है. जबकि मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर, अधिकतर प्लांट्स के अंदर जो है ये मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन जो है पोलन ट्यूब में होता है. मीन्स पहले पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा और पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन से पोलन ट्यूब बनेगी, और उस पोलन ट्यूब या जर्म ट्यूब के अंदर जो आपके जो जर्म सेल है इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो मेल गैमेट बनाता है. तो मेल गैमेट्स तो बनने हैं ही, मतलब मीन्स जो जर्म ट्यूब है फाइनली जो है वो दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है. बट कुछ प्लांट्स के अंदर इन मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन पॉलिनेशन ठीक बाद होता है, और कुछ प्लांट्स के अंदर, या यूँ कह सकते हैं अधिकतर जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें इन मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन जो है वो पॉलिनेशन के जर्म ट्यूब बनने के बाद या पोलन ट्यूब बनने के बाद, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन कहते हैं. कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन का मीन्स क्या होता है, जर्म ट्यूब का बनना या पोलन ट्यूब का बनना है. तो जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब में इन दोनों मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू होता है. दोनों मेल गैमेट्स जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. और यही मेल गैमेट्स जो हैं ये पोलन ट्यूब के थ्रू, जो हैं फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट इज कार्पल और मेगास्पोरोफिल. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज गाइनोशियम. उसे हम गाइनोशियम कहते हैं. और ये जो गाइनोशियम है इसका फॉर्मेशन एक या एक से ज़्यादा जो है कार्पल्स से होता है. कि कार्पल्स जो है मिलके वो गाइनोशियम बनाते हैं. गाइनोशियम जो होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. या यूँ कह सकते हैं कि आप इसको मेगास्पोरोफिल भी कह सकते हैं कि इट इज़ ए मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल. ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बियरिंग जो स्पोरोफिल है इसे मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल भी हम कह सकते हैं. दैट इज कार्पल इज एन ओव्यूल बियरिंग मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल. क्योंकि जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, सो उन्हें मेगास्पोर्स कहते हैं. तो फीमेल गैमेटोफाइट या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको मेगास्पोरोफिल भी कह सकते हैं. अगर कार्पल्स एक हैं और अलग अलग हैं तो हम इन्हें एपोकार्पस कहते हैं, और अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इन्हें हम सिनकार्पस कहते हैं, जो हम लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट जो 11th क्लास उसमें पढ़ चुके हैं. कि एपोकार्पस का मीन्स क्या होता है कि मोर देन कार्पस बट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और ये अगर कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, तो इसे हम सिनकार्पस कहते हैं. और एक कार्पल जो है ये भी 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड होता है. दैट इज़ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. स्टिग्मा जो रिसीविंग पार्ट होता है, कि स्टिग्मा जो है ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है. कि स्टिग्मा जो है ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है. यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो है वो आके ड्रॉप होते हैं. स्टाइल जो है एक स्लेंडर पार्ट है, और ओवरी जो है ये बेसल पार्ट होता है, जो सोलन आप यूँ कह सकते हैं सोलन बेसल पार्ट होता है, बेस में होता है, सोलन पार्ट होता है, जिसमें बहुत छोटी छोटी ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होती जिन्हें हम ओव्यूल कहते हैं.
कि ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं, और ओव्यूल्स जो होते हैं ये छोटी छोटी ओवल शेप स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम मेगास्पोरेंजियम्स भी कह सकते हैं। दैट इज़ दीज आर आल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। और ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि जो ओवरी है, ओवरी का वो पार्ट जहाँ पर ओव्यूल जुड़ता है उस प्लेस को प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा इज़ द पार्ट ऑफ ओवरी वेयर ओव्यूल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्टाक लाइक स्ट्रक्चर। एक डंठल लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं, उसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। कि जो स्ट्रक्चर इसको ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करती है प्लेसेंटा पर, उसे फ्यूनिकल कहते हैं। और एक्चुअल में जिस जगह पे जुड़ती है, कि प्लेसेंटा में जिस जगह पर आपकी फ्यूनिकल जाके जुड़ता है उसे हाइलम कहा जाता है। तो तीन चीज़ें हैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ओवरी का पार्ट है जहाँ पर आपके ओव्यूल जाके जुड़ेगा, किसके थ्रू जुड़ेगा, जाके फ्यूनिकल के थ्रू जुड़ेगा। और जिस जगह पर प्लेसेंटा में जिस जगह पर जाके ये कनेक्ट हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है, दैट इज़ नोन एज हाइलम। और यहाँ पर कभी कभी एक सोलन स्ट्रक्चर होती है जिसे हम राफे कहते हैं। नेक्स्ट देखें इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। हम बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर, जहाँ पर बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट होता है। लगभग जो है ये एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है, और इसकी जो बॉडी है, मीन्स आप कह सकते हो जो ओव्यूल बॉडी है वो बेसिकली पेरेन्काइमा सेल्स से बनी हुई है, दैट इज़ नोन एज न्यूसेलस। कि जो ओव्यूल बॉडी है दैट इज़ नोन एज न्यूसेलस एंड इज फॉर्म बाय द पेरेन्काइमा सेल्स। एंड एज यू नो वेरी वेल, पेरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं लिविंग सेल्स होती हैं। अब ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के ऊपर एक या दो से ज़्यादा कवरिंग्स होती हैं जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। कि जो कवरिंग्स होती हैं ओव्यूल के ऊपर यूनिस आप कह सकते हैं सिंगल लेयर होता है या कई बार ये डबल लेयर होता है। तो ये जो कवरिंग्स होती हैं, इन कवरिंग्स को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। अगर कवरिंग सिंगल है तो दैट इज़ नोन एज, आप इसे क्या कहेंगे, यूनिटैग्मिक कहेंगे। और ये अगर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा अगर दो कवरिंग्स हैं, दो इंटेग्यूमेंट्स हैं, तो इसे हम बाईटैग्मिक कहेंगे। अगर नहीं है तो इसे हम अटैग्मिक कहेंगे, यानी कि यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स नहीं हैं। बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है दैट इज नोन एज आउटर इंटेग्यूमेंट्स, और अंदर की तरफ जो कवरिंग होती है इन्हें हम इनर इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। तो ये इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं बेसिकली ओव्यूल को कवर करने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो यूनिटैग्मिक फॉर्म में हो सकती है, बाईटैग्मिक फॉर्म में हो सकती है, या कभी कभी एब्सेंट होंगी, जिसलिए और इसे हम अटैग्मिक कहेंगे। नेक्स्ट देखें इसके बाद ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये इंटेग्यूमेंट्स आप देखें, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये इंटेग्यूमेंट्स जो हैं इस ओव्यूल को पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं। तो जहाँ पर ये इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते हैं उस पार्ट को हम माइक्रोपाइल कहते हैं, दैट इज़ नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। कि जिस जगह पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और एंड को, इस एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ये जो एंड होगा इस एंड को माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे। और इसके जो जस्ट अपोजिट पार्ट होता है, माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट पार्ट जो होता है दैट इज़ नोन एज चेलेजा। तो चेलेजा जो है ये ओव्यूल का बेस है, बेसल पार्ट है। ये ओव्यूल का बेसल पार्ट है जो माइक्रोपाइलर के अपोजिट साइड में होता है। नेक्स्ट देखें इसके बाद ये जो जो चेलेजा है, ये चेलेजा से ही आपके इंटेग्यूमेंट्स की फॉर्मिंग होती है। अब इसके अंदर हम देखें, अगर ओव्यूल के अंदर हम देखें तो एक हमें यहाँ पर एक ओव्यूल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दैट इज नोन एज एम्ब्रियोसेक। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखें कि ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसेक। और इसी एम्ब्रियोसेक के अंदर एक सेल होती है फीमेल गैमेटोफाइट, या एक सेल या ओवम जो होता है वो इसी एम्ब्रियोसेक के अंदर होता है। ये एम्ब्रियोसेक
ये एम्ब्रियो सैक जो है ये इसमें 7 सेल जो है 7 सेल्स होती हैं। और ये 7 सेल्स कौन कौन सी होती हैं, देखिए जो माइक्रोपाइलर एंड है, इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 सेल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं एग एपरेटस। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 2 सेल्स होती हैं, जो 3 सेल्स होती हैं उन्हें हम एग एपरेटस कहते हैं। इसमें एक एग सेल होती है और एग सेल के नीचे जो 2 सेल्स होती है उन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं। एग एपरेटस के अंदर एक एग सेल है और उसके नीचे जो 2 सेल्स होती हैं उन्हें सिनर्जिड्स कहते हैं। देन चैलेजल एंड की तरफ, ये जो चैलेजल एंड की तरफ जो सेल्स 3 सेल्स हैं इन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। ये एंटीपोडल सेल्स हैं और इस एम्ब्रियो सैक के मिडल में एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि बेसिकली डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। कि सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई जो होता है ये 2n होता है और बाकी जो एंटीपोडल सेल्स हैं और जो एग एपरेटस में जो एक सेल और जो सिनर्जिड्स होते हैं ये हैप्लॉइड्स होते हैं। ये हैप्लॉइड्स होते हैं। एक्चुअल में जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये 2 हैप्लॉइड जो 2 हैप्लॉइड गैमिट्स के फ्यूजन से बनता है, इसलिए डिप्लॉइड होता है। तो आप कह सकते हैं कि एम्ब्रियो से एक जो है वो 7 सेल्स बट 8 न्यूक्लियट कंडीशन में होता है। 8 न्यूक्लियट का मतलब 8 न्यूक्लियस हैं। 3 न्यूक्लियस जो होते हैं, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल्स के अंदर, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होते हैं एग एपरेटस में होते हैं और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई में होता है। सो इट इज़ अ 8 न्यूक्लियट स्टेज और 7 सेल स्टेज आप इसे कह सकते हैं।